Were we discussing rule number 23 or we have completed rule number 23? Completed. Okay, 23 अगर complete हो गया था, so let's move on to rule number 24. Okay. ओके, सो रूल नंबर 24 थोड़ा सा देख लीजिए। रूल नंबर 24 में क्या क्या चीजें यहाँ पर बता रखी हैं। ठीक है, रूल नंबर 24 सेज दैट जब आप नॉर्मल कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है, नॉर्मली जब आप कंपेयर करते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो कंपैरिजन में मोस्टली आप लोग यूज करते हैं देन का। ठीक है, जैसे एल्डर देन, ओल्डर देन, स्ट्रॉन्गर देन, फास्टर देन। तो कंपैरिजन जब भी आप 2 यूनिट का कर रहे होते हैं या 2 से ज्यादा यूनिट का करते हैं, तो वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाते हैं। अंडरस्टूड? बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 24 इट सेज दैट जहां पर आप कंपैरिजन इन वर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, कौन से वर्ड्स जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, प्रेफर हो गया। इन सभी के आगे जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, इन सभी वर्ड्स के साथ आपको कंपैरिजन जब करना है, बच्चे डेस्कटॉप व्यू नहीं हो रहा है, मोबाइल व्यू, दोनों सिस्टम अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों सिस्टम अलग अलग हैं, डेस्कटॉप से शेयर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मोबाइल से शेयर करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड? यस राज। मैम एक बार क्लिक कीजिए मैम, ऊपर मोबाइल भी होगा, उसको ऑफ कर दीजिएगा तो मैम ये डेस्कटॉप की तरह शो होगा मैम। नहीं, दिस इज नॉट मोबाइल व्यू, दिस इज द स्क्रीन दैट आई एम शेयरिंग फ्रॉम मोबाइल, माय मोबाइल। ठीक है, यहाँ पर दो। यस मैम। हाँ, तो मैम वो ऊपर में मोबाइल, एक लोगो बना होगा फोन का, वो ऊपर में जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें लोगो ऑफ कीजिएगा तो हो जाएगा मैम उससे। नहीं, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीनशॉट बच्चे, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीनशॉट टू यू। ओके मैम, ओके। हाँ, यहाँ पर मतलब जो डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप में कुछ इशू हो रहा है, जूम शायद ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा है, बार बार लॉग आउट भी हो जा रहा है जूम, और शेयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आई हैव सेट दिस टू द आईटी टीम, उनको अगर ठीक करना होगा तो वो ठीक कर देंगे, अदरवाइज तब तक के लिए मेरे को मोबाइल से शेयर करना होगा। मोबाइल में डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो रहा था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया है। तो यहाँ पर आपका जो रूल नंबर 24 है, अगर देखने में कोई इशू हो रहा है, if it is not visible then you can just zoom in your screen। ठीक है, अपना स्क्रीन को आप जूम इन कर लीजिए, आपको वो दिखेगा अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, जब इन स्पेसिफिकली यही सारे जब वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, तब यहाँ पर आप देन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कंपैरेटिव डिग्री के जितने भी वर्ड्स होते हैं, उन सभी के आगे आप देन लगाते हैं कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन इन वर्ड्स के आगे आप देन नहीं लगाएंगे, आप टू लगाएंगे जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, स्ट्रॉन्गर वहां पर हो गया तो देन लग गया, लेकिन ही इज सुपीरियर टू मी होगा, ही इज सुपीरियर टू मी होगा। स्ट्रॉन्गर जब लग रहा है तब देन लग रहा है, सुपीरियर यूज कर रहे हैं तो टू लगा रहे हैं। यहाँ स्पेसिफिकली जो भी वर्ड्स मेंशन है, ठीक है, उनका मैं एक बार मीनिंग समझा देती हूँ कि उनका क्या मीनिंग होता है और कब वो यूज होते हैं सेंटेंस में। सुपीरियर का मतलब होता है जो आपसे सीनियर हो इन पोजीशन। ठीक है, इन पोजीशन, वर्किंग पोजीशन, जब आपसे कोई सीनियर रहे, ठीक है, उनके लिए, या फिर अगर आपको मेंशन करना है किसी क्वालिटी को, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे एक्स कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो वाई कंपनी से ज्यादा बेहतर है, तो इस सिचुएशन में जब आप यूज करेंगे कंपैरिजन, तब यहाँ पर आप सुपीरियर वर्ड यूज कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी एक्स इज सुपीरियर टू दैट ऑफ कंपनी वाई, मतलब ज्यादा बेहतर है
ये दिखाने के लिए आप सुपीरियर वर्ड यूज करते हैं। क्वालिटी में जब कोई बेहतर है उसमें आप सुपीरियर यूज करते हैं, और जब भी सुपीरियर वर्ड से आप कंपेयर करेंगे तो उसके आगे आप देन नहीं टू लगाते हैं। इंफीरियर इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू सुपीरियर। इंफीरियर मतलब कि वो ज्यादा खराब है, ठीक है। मान लीजिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियल ऑफ सम प्रोडक्ट, ठीक है, the material of my shirt is inferior to that of my sister's shirt, ठीक है। मेरी जो शर्ट का मटेरियल है वो मेरी सिस्टर की शर्ट से के मटेरियल से ज्यादा खराब है, ठीक है। वो उससे ज्यादा बेहतर नहीं, उससे ज्यादा खराब है, ठीक है। इंफीरियर मतलब खराब है, सुपीरियर मतलब अच्छा है। और जब भी कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है तो टू से होगा, देन से नहीं कंपेयर होगा। अंडरस्टूड। सीनियर जूनियर तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है। सीनियर मतलब इन पोजीशन, जब आप सीनियर हैं। सुपीरियर कभी कभार यूज किया जाता है सीनियर की जगह पर, लेकिन सुपीरियर का बेसिक मीनिंग होता है कि वो बेहतर है, ठीक है। तो सुपीरियर आप बेसिकली सीनियर को कभी कभार यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह यूज नहीं कर सकते। सीनियर का मतलब सिर्फ इतना होता है जो आपसे पोस्ट में ऊपर है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप सबऑर्डिनेट हैं तो जूनियर मैनेजर भी आपसे ऊपर पोजीशन पे है, जो सीनियर मैनेजर है वो भी आपसे ऊपर पोजीशन पे है, या जो चेयर पर्सन है वो भी आपसे ऊपर पोजीशन पे है, तो वो सारे आपके सीनियर हैं, ठीक है। जूनियर जो आपसे नीचे काम करते हैं उन्हें जूनियर कहेंगे। प्रायर का मतलब होता है यहाँ से पहले या इससे पहले, ठीक है। पहले वाली चीजों से जब आप कंपेयर करते हैं, जैसे द प्रायर ईयर्स और द प्रायर टीम वाज मच बेटर देन दिस वन, मतलब इससे पहले वाली जो टीम थी वो ज्यादा बेटर थी इनसे पहले। प्रायर टू कमिंग हियर आई वाज इन अनदर स्टेट, मतलब यहाँ से यहाँ आने से पहले मैं किसी और स्टेट में रहती थी, ठीक है। तो पहले वाला जो कंपैरिजन होता है, मतलब यहाँ से पहले का कैसा था, यहाँ से पहले कहाँ थे, तो ये जब सिचुएशन आप किसी सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं तब आप प्रायर वर्ड यूज करते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर का मीनिंग होता है, एंटीरियर मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर एक तो पहली बात तो एक दूसरे से वो पूरा अपोजिट है, ठीक है। और एंटीरियर का मीनिंग क्या होता है, एंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर में है, ठीक है, या जो सामने में है, ठीक है, जो एकदम आपके सामने में रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। जैसे जो भी आपका सामने जैसे जो हुआ है, ठीक है, जैसे आपके सामने अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इस इन फ्रंट ऑफ, जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में जिससे इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं, तो उसकी जगह आप फॉर्मल लैंग्वेज में इंटीरियर यूज कर सकते हैं। इंटीरियर का मतलब होता है जो सामने आपके होता है, ठीक है, जो नियर है आपके, जो पास है आपके, या जो सामने है आपके, ठीक है। तो पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर जब उसका जस्ट उसका ऑपोजिट जो आपके पीछे है, ठीक है, या फिर आपके जो आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, जो आपके बैक मतलब जो आपके पीठ पीछे किया जा रहा है, ठीक है। जैसे द बिट्रेयल इज एन एक्ट ऑफ द पीपल पोस्टीरियर टू योर बैक, ठीक है, मतलब आपके पीठ पीछे जो काम किया जाता है वो हमेशा आपको धोखा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। या फिर नॉर्मल अगर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द गिटार, ठीक है, गिटार के पीछे वाला हिस्सा, या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पीछे वाला हिस्सा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एग्जैक्ट ऑपोजिट। इंटीरियर मतलब जो आपके सामने है, पोस्टीरियर मतलब जो आपके पीछे है। प्रेफर मतलब जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें क्या कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, प्रेफर कभी भी उन चीजों के लिए यूज नहीं होता है, जो चीज, एक चीज अगर आपको पसंद है, एक चीज आपको पसंद नहीं है, तो वहां पर आप प्रेफर नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब वहां पर आप एग्जैक्टली ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं है। प्रेफर का मतलब होता है, जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है, तो मैं मुझे मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर चॉकलेट है, लेकिन अगर चॉकलेट नहीं रहे तो मैं वैनिला भी खा लेती हूँ। यानी कि वैनिला और
चॉकलेट दोनों ही मुझे पसंद है, लेकिन अगर मेरे पास ये ऑप्शन रहे कि दोनों फ्लेवर अवेलेबल हैं और मुझे कोई एक लेना है, तो आई वुड प्रेफर चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम टू वेनिला फ्लेवर। एंटीरियर का एग्जांपल दे दें, ठीक है, एंटीरियर का एग्जांपल अगर दे दें तो देयर वाज एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट राइट एंटीरियर टू मी, मतलब एकदम मेरे सामने से एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, या शी इज चीटिंग इन एंटीरियर टू मी राइट इन द क्लासरूम, ठीक है, मतलब वो क्लासरूम में मेरे एकदम सामने वो चीटिंग कर रही है, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर वेरी मच फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड यू वाला जो सीन होता है, इन फ्रंट ऑफ की जगह एंटीरियर यूज कर सकते हो, बिहाइंड की जगह आप पोस्टीरियर यूज कर सकते हो। बेसिकली ये एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स हैं, जहाँ पर जैसे अगर आप कोई टेक्निकल चीज समझा रहे हो, तो अगर आप इन फ्रंट ऑफ बोलने की जगह इंटीरियर बोलते हैं, दैट मीन्स टेक्निकली आप समझा रहे हैं कि वो आपके सामने है, ठीक है। द जैसे आप बोल रहे हैं कि द फ्रंट स्क्रीन इज विजिबल टू मी, तो यहाँ पर इंटीरियर टू मी देयर इज अ स्क्रीन, मतलब मेरे सामने एक स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीरियर का ये एग्जांपल हो गया। पोस्टीरियर, बिहाइंड यू देयर आर अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स पोस्टीरियर टू मी, मेरे पीछे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। अंडरस्टूड? यस। और कोई एग्जांपल किसी को चाहिए किसी भी वर्ड को समझने के लिए? इंफीरियर, इंफीरियर मतलब जो कम है, जो कम अच्छा है या कम अमाउंट में है। इंफीरियर बेसिकली इंफीरियर और सुपीरियर क्वालिटी के लिए होता है, ठीक है। तो सुपीरियर क्वालिटी का है या इंफीरियर क्वालिटी का, या जैसे मान लीजिए कि अगर मैं दो ब्रांड्स को आपस में ये कर रही हूँ, ठीक है, जैसे HP का जो कंप्यूटर होता है, उसके लैपटॉप से मैं किसी और कंपनी के, किसी XYZ कंपनी के लैपटॉप से कंपेयर कर रही हूँ, और उसका क्वालिटी ऑब्वियसली इंफीरियर हो रहा है, ठीक है। HP एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। अगर कोई एक नया ब्रांड का कंपनी निकला, या जो भी आप समझ रहे हैं कि एक बहुत ही लो क्लास कंपनी ले लीजिए, जो भी आपको लगता है, आई एम नॉट, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। एक्स एक कंपनी है जिसका क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सो while I am comparing, so X company's laptop is inferior to that of HP's models, मतलब HP मॉडल के जितने भी लैपटॉप है, उससे X कंपनी का जो लैपटॉप है वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी में है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है उससे, ठीक है। जैसे my laptop's processor is inferior to that of my sister's, मतलब मेरे लैपटॉप में जो प्रोसेसर है उसका क्वालिटी थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा खराब है मेरे सिस्टर के प्रोसेसर से, सिस्टर के लैपटॉप के प्रोसेसर से, ठीक है। आई एम यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज सो दैट यू आर मच एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप एग्जाम्पल मैं ऐसा दे रही हूँ कि आपको शायद ज्यादा जल्दी आसानी में समझ में आ जाए। और किसी को कोई डाउट? सुपीरियर, इंटीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर एंड एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारे आप समझ में आ गए? इंफीरियर अभी भी नहीं समझ में आया। इंफीरियर का मतलब होता है जो आपसे कम है या जो क्वालिटी में कम है, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी दो चीज को कंपेयर कर रही हूँ, तो एक ज्यादा बेहतर होगा, एक कम बेहतर होगा, तभी कंपेयर किया जा सकता है। So what I'm trying to say is, इंफीरियर का मतलब होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सुपीरियर, ठीक है, जहां पर क्वालिटीज कंपेयर हो रही हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एक शर्ट का क्वालिटी जो है, शर्ट का मटेरियल का क्वालिटी दूसरे शर्ट के मटेरियल के क्वालिटी से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, एक्स वाला प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, एक्स वाला शर्ट ज्यादा अच्छा है, तो मैं सुपीरियर बोलूंगी, ठीक है। एक्स, द मटेरियल ऑफ शर्ट एक्स इज सुपीरियर टू दैट ऑफ शर्ट वाई, तो एक्स का जो मटेरियल है वो ज्यादा अच्छा है वाई से, तो वो सुपीरियर होगा। अगर खराब है उससे तो इंफीरियर होगा।
ठीक है, मटेरियल ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज इंफीरियर टू दैट ऑफ वाई, मतलब खराब है उससे। ठीक है, जैसे अगर आप कभी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप कंपैरिजन करते हैं कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का जाके खरीदना है। अगर मुझे शैम्पू खरीदना है तो शैम्पू में कौन सा ब्रांड ज्यादा अच्छा है शैम्पू का, और मुझे क्या चीजें चाहिए, मुझे एंटी हेयर फॉल चाहिए, मुझे एंटी डैंड्रफ चाहिए, उस हिसाब से मैं अपना एक लिस्ट बनाऊंगी। ठीक है, और जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी वो सुपीरियर होगा, और जिसकी क्वालिटी खराब होगी वो इंफीरियर होगा। ठीक है, तो इंफीरियर और सुपीरियर का सेंटेंसेस अगर बनेगा तो एक्स प्रोडक्ट्स मटेरियल इज सुपीरियर टू दैट ऑफ वाई, मतलब एक्स का मटेरियल ज्यादा अच्छा है, एक्स मटेरियल इज इंफीरियर टू दैट ऑफ वाई, मतलब एक्स का मटेरियल खराब है। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया या समझ में आ गया सबको? रूल नंबर 24 समझ में आ गया? ये सारे जो है ये कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, और इन सभी को देखिए यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो एंड इज रिटन हियर, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर और नहीं है, एंड है, या फिर कॉमा देखिए etc नहीं लिखा है, इसका मतलब कि इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है जिनके साथ आप कंपेयर करते वक्त टू लगाते हैं। सिर्फ यही सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप कंपेयर करते वक्त टू लगाते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि ये सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको आपको जब यूज करना है सेंटेंस में तब आप इनके साथ टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी बताइए किसी को कोई डाउट? रूल नंबर 24 में अब किसी को कोई डाउट है? बच्चे इंफीरियर क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग बार बार बोल रहे हैं इंफीरियर रिपीट करने के लिए, ऐसा क्या है इंफीरियर में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? इंफीरियर मतलब खराब क्वालिटी वाला, तो बार बार बता चुके हैं। जब सुपीरियर समझ में आ गया तो इंफीरियर क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? इंफीरियर का मतलब जो जिसमें क्वालिटी खराब है, बस दैट्स इट। इफ यूर टाइम वेस्ट करने के लिए अगर आप बार बार पूछ रहे हो तो फिर मैं कितनी बार रिपीट कर सकती हूँ एक चीज, बताइए? यस, समथिंग दैट इज बैड क्वालिटी, जो चीज नहीं अच्छी है, जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसको जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो जब आप कंपेयर करते हो कि दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन, ठीक है, गुड पर्सन मतलब क्या, वो अच्छा पर्सन है, दिस पर्सन इज अ बैड पर्सन मतलब वो खराब पर्सन है। तो जब अच्छा है तो वो सुपीरियर क्वालिटी का है, जब खराब है तो इंफीरियर क्वालिटी का है, दैट्स इट। आप 3 बार एक ही सवाल पूछो, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, मैंने समझा दिया आपको। अब 3 बार एक ही सवाल पूछ रहे हो, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, या फिर आप समझना चाह नहीं रहे हो। ठीक है, मुझे 4 बार समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम चीज जब बार बार नहीं समझ में आ रही, दैट मीन्स देयर समथिंग यू आर मिसिंग। तो स्पेसिफिकली पूछिए कि क्या नहीं समझ में आया उस चीज में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। ठीक है, रूल नंबर 25 आई एम शेयरिंग। ओके, रूल नंबर 25 सेज कि जब आपका यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में से आप एक पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पूरे क्लास में से एक्स एक पर्सन है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई एक पर्सन एक्स हो सकता है जो ज्यादा, अच्छा आपको इंपीरियर सुनाई दे रहा था, इंपीरियर इज अ डिफरेंट वर्ड। ठीक है, इंपीरियर दूसरा वर्ड है। ठीक है, अगर नहीं सही से सुनाई दे रहा है तो आप इंफीरियर आपको लिखा था बता देते, ठीक है, कि क्या आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी। ओके, नेक्स्ट थिंग 25 रूल नंबर कंपैरेटिव। अगेन यहाँ पर जब कंपेयर कर रहे हैं आप दो चीजों को, तब उस चीज के लिए रूल है। क्या रूल है कि जब आप किसी एक ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं एक पर्सन, किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी एक आइटम को निकाल के, ठीक है, मान लीजिए कि आपके सारे ग्रुप में से एक एक्स स्टूडेंट है, उस एक्स स्टूडेंट के बारे में अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ बाकी सारे स्टूडेंट से,
ठीक है, X is a better student than the other student। यहाँ पर other लगाने का क्यों मतलब होता है, क्यों यहाँ पर other लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं other हटा देती हूँ, वहां पर उस सेंटेंस में मैं other नहीं लगाती हूँ, तो X is a better student, ये जो सेंटेंस है X is a better student than the students in the class। यहाँ पर students in the class में X भी तो included है, X भी आपकी की क्लास का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जब मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, मैं X को Y से कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जैसे यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, मैं X को रवि से कंपेयर कर सकती हूँ, विवेक से कंपेयर कर सकती हूँ, राजेश से कंपेयर कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं X को खुद X से कंपेयर कर पाऊंगी? ठीक है, मान लीजिए X पर्सन जो है आपका रवि है, ठीक है, रवि को मैं बाकी के स्टूडेंट से कंपेयर कर रही हूँ, तो वहां पर मैं रवि को खुद से थोड़ी कंपेयर कर सकती हूँ, मुझे रवि को उस ग्रुप से बाहर निकालना होगा, तभी मैं उसको बाकी के ग्रुप के बच्चों से कंपेयर कर पाऊंगी। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं एक पर्सन को या एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक जार है, पूरा एक गुल्लक है, ठीक है, जिसमें आप कॉइन्स भरते हैं, उसमें से एक कॉइन को आपको बाकी सारे कॉइन से कंपेयर करना है, ठीक है, तो वहां पर स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं है कि वो एक लौता ऐसा कॉइन है जो 10 का है, बाकी कोई 10 का नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो वहां पर तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर तो आपका ग्रुप ही अलग हो गया, ठीक है, 10 का कॉइन अलग, बाकी 2 के कॉइन अलग, ये ग्रुप ही अलग हो गया। लेकिन अगर मुझे सारे 2 के कॉइन्स में से एक कॉइन को, एक 2 के कॉइन को बाकी सारे 2 के कॉइन से कंपेयर करना होगा, तो उसमें जब कंपेयर करूंगी तो लास्ट वाला जो सेकंड वाला ग्रुप है जिसमें से वो निकाल रही हूँ एक 2 का कॉइन, उस ग्रुप के आगे मुझे अदर लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है कि वो कॉइन जिसको मैं बाकी से कंपेयर कर रही हूँ वो उस ग्रुप से बाहर निकल गया, ठीक है, जैसे यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है, यहाँ पर जो एग्जांपल में शी इज बेटर देन एनी वुमेन, यहाँ एनी वुमेन में शी भी तो आ रही है, शी मतलब कोई फीमेल है, कोई वुमेन है, अब वो खुद भी तो एनी वुमेन में मतलब क्या, दुनिया की कोई भी औरत, ठीक है, अब दुनिया की कोई भी औरत में वो भी तो आ रही है, तो इस तरह का खुद से कंपैरिजन जो हो जाएगा ये ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, ये खुद से कंपेयर नहीं होते हैं कोई चीज, तो यहीं पर ये बोला जा रहा है कि शी इज बेटर देन एनी अदर वुमेन, मतलब जितने भी बाकी औरतें हैं उनसे वो बेटर है। अंडरस्टूड? तो 25 रूल बस इतना कह रहा है कि अगर आप एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को पूरे एक ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो उस ग्रुप से उसे आपको निकाल देना है, बस इतना करना है, ठीक है। 25 रूल नंबर समझ में आया, और डू यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन? मेरे पास और भी 2-3 एग्जांपल हैं, अगर वो भी चाहिए तो यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। समझ गए? चलिए, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है वो जब मैं ये फाइल आपको भेजूंगी वो उसमें लिख के भेजूंगी ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, वो सारे एग्जाम्पल्स पढ़िएगा, जो भी एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में आएंगे वो सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल मैं लिख के भेजूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 25 जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन बड़ा कर दे रही हूँ ताकि रूल नंबर 25 ही सिर्फ आपको दिखे। ओके, रूल नंबर 25 सेज कि 26 सेज कि जब मेनी अ वाला फ्रेज यूज होता है, ठीक है, मेनी अ वाला फ्रेज क्या होता है, मेनी अ वाले फ्रेज का सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप, जैसे अगर हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत बार आपने ऐसा होते हुए देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो बिना बात किए चले जाते हैं, ये एक सेंटेंस है, इसको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, many a times you might have seen that people don't talk and just leave there, or they left, ठीक है, और they leave, ठीक है, ये जो सेंटेंस हुआ many a times मतलब बहुत बार आपने देखा होगा, ये सिचुएशन many a times बता रहा है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि जो कोरोना है वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो many a people says that corona will be we could overcome the situation of COVID-19 और we could overcome COVID-19 वायरस, ठीक है, यहाँ पर many a people आया, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में एग्जाम टाइम उनके डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो मेनी अ स्टूडेंट डोंट carefully listen to the teacher in the class, and then at the time of examination they ask many doubts. तो many a student पढ़ रहे हैं, many a students पढ़ रहे हैं आप, many a people पढ़ रहे हैं, many a times पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके आगे का जो आपका वर्ब आ रहा है उस वर्ब को देखिए ध्यान से, उस वर्ब को सुनिए ध्यान से। many a times you might have heard, or many a people says, और many a students don't listen carefully। मतलब यहाँ पर जितने भी वर्ब आ रहे हैं, वर्ब्स हमेशा सिंगुलर आ रहे हैं, नहीं वर्ब नहीं, वर्ब प्लूरल नहीं आ रहे हैं। many a people says, says किसके लिए लगता है, एस वाला किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। मतलब यहाँ पर many a के आगे जो आ रहा है वो प्लूरल है, जो नाउन है आपका कॉमन नाउन है वो प्लूरल है, लेकिन जो आपका यहाँ पर वर्ब है वो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। दिस इज द रूल, यही आपका रूल है कि मेनी अ के आगे जो आपका यहाँ पर नाउन आप देख रहे हैं, ये जो नाउन है इस नाउन में एस आ रहा है, यानी कि ये प्लूरल रहेगा हमेशा। लेकिन ये जो वर्ब है, ये वर्ब यहाँ पर वॉज वर नहीं रहेगा, वॉज रहेगा, ठीक है। वर नहीं रहेगा, वॉज रहेगा। क्यों वॉज रहेगा वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्यों यहाँ पर वॉज सही है वर गलत है। क्योंकि जब आप मेनी वाला फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की नजर से अगर मैं देख के बताऊं, मान लीजिए कि आपके पास एक गुल्लक है, ठीक है, उसमें 10 के कॉइन है, 2 के कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन है और 5 रुपए के कॉइन है, ठीक है। तो 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 4 तरह के आपके कॉइन्स है गुल्लक में। कितने हैं आपको नहीं पता, ठीक है। बट अगर आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे उनके लिए, ठीक है, many a 10 rupees coins is golden in color, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी 10 रुपीज के कॉइन्स है आपके वो गोल्डन कलर के हैं। तो यहाँ पर इज लगने का क्या लॉजिक हुआ कि जितने भी कॉइन्स हैं 10 रुपीज के उन्हें आपने एक ग्रुप में डाल दिया, मतलब एक यूनिट ले लिया। जैसे आप कलेक्टिव नाउन में क्या करते थे कि जब कलेक्टिव नाउन एक साथ सारा काम करता था उसे हम सिंगुलर लेते थे। तो सेम केस में यहाँ पर 10 रुपीज के जितने कॉइन्स गोल्डन है, आपको नंबर नहीं पता, यू डोंट नो द डेफिनेट नंबर, बट यहाँ पर वो फ्रेज उसी के लिए यूज होता है। जितने भी 10 रुपीज के कॉइन है जो गोल्डन है उसको आपने एक यूनिट ले लिया, एक सिंगुलर यूनिट कलेक्टिव नाउन की तरह एक कलेक्टिव बना दिया वहां पर, और उसके साथ सिंगुलर लेकर सेंटेंस ड्राइंग किया, ठीक है। जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया वो एग्जाम्पल एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। ये देखिए जो मैंने सेंटेंस आपको फॉरवर्ड किया, मेनी अ पीपल सेज दैट वी विल ओवरकम कोविड-19। तो यहाँ पर मेनी अ पीपल सेज लिखा हुआ है। सेज यानी कि जो आपका ही सेज, शी सेज यूज होता है। ही और शी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउंस है। तो सिमिलर केस में मेनी अ जो है आपका, पीपल आपका हमेशा प्लूरल रहता है। अगेन आई एम टेलिंग, ये चीज मैंने रूल नंबर 2 में भी समझाई थी। पीपल आर प्लूरल, पीपल हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर पर्सन होता है। तो मेनी अ पीपल सेज दैट वी विल ओवरकम कोविड-19। तो सेज यहाँ पर ये बता रहा है कि जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं जो कि हम कोविड-19 को हरा देंगे या उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, जो जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें हम एक ग्रुप में डाल देंगे। जैसे एक तरह से समझ लीजिए एक रूम में डाल दिया उन सबको, और उन्हें एक यूनिट की तरह कंसिडर करके सिंगुलर आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करके सेंटेंस हमने बनाया। अंडरस्टूड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड या अभी भी कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो अभी।
रूल नंबर 26 में अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो। चलिए, अगर नहीं डाउट है रूल नंबर 25 में, देन लेट मी शेयर अनदर लास्ट जो है आपका वन लास्ट रूल जो है वो शेयर कर लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं एक बार। उसके बाद फिर टाइम तो ज्यादा नहीं बचा है, तो जितना एक्सप्लेन करने में ही टाइम चला जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको ये फाइल मिल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्टडी इट। घर पे आराम से पढ़िएगा जो भी चीज एक्सप्लेन की गई है, और यू कैन आस्क द डाउट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो रूल नंबर 27 क्या कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स को, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स को हम लोग फ्रेजेस के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स को, ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो सकता है, किसी भी केस में रहे, आपका किसी भी स्टेट में आपका दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है। और किससे जोड़ा है हमने उसको क्लास सेंटेंस में, एज वेल एज, along with, together with, no less than, in addition to, not और with, इन सभी के साथ जब हम सेंटेंसेस में दो कोई भी सब्जेक्ट जोड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट पहले आता है उसके अकॉर्डिंगली आपका सेंटेंस बनेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर मैं लिखूं कि x जो है, ठीक है, x जो है उसके आगे ये सारे फ्रेज हैं, कोई भी एक फ्रेज है, ठीक है, उसके आगे वाई लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके आगे वर्ब है, ठीक है, इसके आगे आपका वर्ब है, तो वर्ब जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू योर एक्स रहेगा, ठीक है। वर्ब जो रहेगा आपका वो अकॉर्डिंग टू एक्स रहेगा। मान लीजिए एक्स जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। मैटर नहीं करता है कि वाई आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको देखना ही नहीं है आपको। एक्स अगर आपका सिंगुलर है, वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा। एक्स अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल रहेगा, ठीक है। इसमें जो सेंटेंसेस फॉर्म होंगे उसका एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, रवि एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स इज गोइंग। यहाँ 5 फ्रेंड्स के बारे में बात की जा रही है, लेकिन उन्हें इग्नोर करके जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपका इज जो है, वो रवि के अकॉर्डिंग ही लगा है, ठीक है। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, टीचर्स along with the principal decided that classes should be uh, classes should be suspended, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर टीचर्स जो है वो पहले आ रहा है, टीचर्स प्लूरल है, तो आपका आगे का जो भी सेंटेंसेस है, टीचर्स एज along with or together with principal have decided that the classes should be suspended, और had decided, had आपका दोनों सिंगुलर प्लूरल के लिए दोनों सेम ही लगता है, वो परफेक्ट आपका टेंस रहता है। जब हैव लगेगा जब आपका सिर्फ पास्ट में रहेगा या आपका जो सिंपल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो वहां पर आपका अकॉर्डिंग टू टीचर्स आपका आगे का सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, ना कि प्रिंसिपल। हालांकि प्रिंसिपल सिंगुलर है, फिर भी आपका जो सब्जेक्ट या है, पहला सब्जेक्ट है, वो टीचर्स जो है वो प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब रहेगा। रूल नंबर 27 समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट? रूल नंबर 27 में किसी को भी कोई डाउट? किसी भी टॉपिक में मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप डाल रहे हैं, ठीक है, x as well as y, x along with y, x together with y, x no less than y, x in addition to y, x not y, x with y, किसी भी फॉर्मेट में डाल रहे हैं, x के अकॉर्डिंग आपका वर्ब रहेगा। x सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा।
एक्स आपका प्लूरल है, वर्ब भी आपका प्लूरल रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, Ravi, not his friends, is responsible for the mistake। मतलब रवि रिस्पॉन्सिबल है मिस्टेक के लिए, उसके फ्रेंड्स नहीं। ठीक है, या फिर रवि with his friends is responsible for his mistake। मतलब किसी भी सेंटेंस में किसी भी फॉर्मेशन में मैं डाल दूं, आपका जो भी आगे रहेगा, जो भी एक्स के प्लेस में रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब रहेगा। Is there any doubt related to rule number 27? नो लेस देन का एग्जांपल दूं, नो लेस देन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ओके, नो लेस देन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हो जाएगा कि the students were no less than the teacher who was teaching, ये ब्रैकेट में who was teaching ब्रैकेट में है, they were making a lot of noise। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि स्टूडेंट्स हल्ला कर रहे थे, लेकिन टीचर भी who was teaching was also not doing। no less than का मतलब वो भी कुछ खास कर नहीं रहा था। तो the students they were making noise, ये sentences होना चाहिए था। तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया, teacher the students no less than the teacher who was teaching they were making a lot of noise। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका फॉर्मेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द टीचर। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, टीचर एक ही है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपका वर्ब बना वहां पर। डू यू वांट मोर एग्जांपल्स और डिड यू अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, तो अगर आप लोग सब समझ गए हैं तो अब कुछ क्वेश्चंस वाली बातें कर ले। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्क्रीन तो शेयर नहीं हो पा रहा है, लेट मी ट्राई अगेन। अगर स्क्रीन शेयर हो जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेबल नहीं हो रहा है, तो ये फाइल जब मिलेगी आपको तब समझ में आ जाएगा मैं जो चीजें बोल रही हूँ। देखिए क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, अबव 35 क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्स 40 ले लीजिए, 40 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, जो फाइल मैं आपको भेजूंगी वो वर्ड फाइल होगी। तो अगर आप सिस्टम है आपके पास तो आप सिस्टम में, बच्चे फाइल में एडिट करना है, यहाँ पर मेरे को और एग्जाम्पल्स डालने हैं। ठीक है, तो हर एक रूल के लिए मुझे 4-4 5-5 एग्जाम्पल डालने हैं बस, और जो क्वेश्चंस हैं उनको एक फॉर्मेट में डालना है। इतना एडिट करके मैं आज शाम तक या एटलीस्ट कल सुबह तक आपको भेज दूंगी। ठीक है, आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, आपको पूरा 1 वीक मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए और डाउट्स पूछने के लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आपके मोर देन 40 क्वेश्चंस है, करना कैसे है ये बता देती हूँ। जो फाइल मैं आपको भेजूंगी वो फाइल आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होगी, ठीक है, वर्ड फाइल होगी। तो उसको अगर सिस्टम है आपके पास तो उसको डायरेक्टली डाउनलोड वहीं पे कर लेना, सिस्टम पे ज्यादा आसान होगा सॉल्व करना। ठीक है, अगर सिस्टम नहीं है, मोबाइल के थ्रू आप कर रहे हैं सब कुछ, तो मोबाइल में आपका एक ऐप रहना चाहिए वर्ड फाइल के लिए। वर्ड फाइल रीडर ही नहीं, एडिटिंग के लिए भी एक फाइल रहना चाहिए। ठीक है, तो पीडीएफ रीडर से के थ्रू अगर आप कोई फाइल पढ़ते हैं, वर्ड फाइल अगर ओपन हो जा रही है तो ये भी चेक कर लीजिएगा कि क्या वो एडिट हो पा रही है या रीड ओनली मोड में खुल रहा है। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वहां जो फाइल में सेंड करूंगी वहां से कॉपी करके अलग एक फाइल में आपको वहां पेस्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेस्ट हो गए। आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जस्ट उसके नीचे आंसर नंबर 1 जो सेंटेंस है उसको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको सेंटेंसेस को सही करके सही सेंटेंस को नीचे लिखना था।
जो आपके सेंटेंसेस हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में क्वेश्चंस सेंटेंसेस गिवन है, उनमें कुछ ना कुछ एरर होगा या नहीं भी हो सकता है। अगर कोई एरर है तो वो सेंटेंस में जो एरर है वो फाइंड आउट करके सही सेंटेंस को नीचे लिखिए, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर करके आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज योर असाइनमेंट, ये आपका मंथली असाइनमेंट है, ठीक है, ये आपका मंथली असाइनमेंट होगा। तो इसी के ऊपर आपके एमआरक्यू के नंबर चढ़ेंगे, ठीक है। टेस्ट नहीं लिया जाएगा, टेस्ट लेना बहुत दिक्कत की बात होगी, यहाँ पर सिस्टम से सही से नहीं होता है स्क्रीन शेयर वगैरह, तो टेस्ट लेने में दिक्कत होगी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेंडिंग द क्वेश्चंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 जो है वो एमसीक्यू टाइप है, दैट मींस देयर आर 3 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आप वहां पर टिक मार्क कर सकते हैं जो सही ऑप्शन है, या फिर उस पूरे ऑप्शन का कलर चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे जो सही ऑप्शन है उसको रेड कर दीजिए तीनों क्वेश्चन में, या फिर ग्रीन कर दीजिए तीनों क्वेश्चन में जो सही है, लेकिन एक ही कलर से चेंज करोगे, ज्यादा नहीं। जो भी आंसर करोगे सिर्फ एक कलर से करोगे। नेक्स्ट, आपके 14 क्वेश्चन नंबर से लेके जितने भी आपके क्वेश्चन है नीचे, उन सभी में एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ABCD 4 ऑप्शन है, चारों एक ही सेंटेंस के 4 अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। सेंटेंस को काट काट कर वहां पर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और किस पार्ट में एरर है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप नीचे क्वेश्चन नंबर 14 का जैसे आंसर अगर बी है, नीचे क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बी लिखकर दैट इज इनफ, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे भी नहीं लिखना चाहते हो तो अगेन आप जो ऑप्शन चूज कर रहे हो, बी वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 14 में, उससे आप कलर कर सकते हो, लेकिन एक ही कलर में सारे आंसर होने चाहिए आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 14 के नीचे वाला हो, अगर आप कलर चेंज करके आंसर कर रहे हैं तो आपके सेम कलर के आंसर होने चाहिए। अगर ग्रीन कलर यूज कर रहे हो तो सारे आंसर आपके फाइल में जितने भी आंसर्स हैं वो सारे ग्रीन कलर में होने चाहिए। अगर रेड यूज कर रहे हो तो रेड में होने चाहिए, ब्लू यूज कर रहे हो तो ब्लू में होने चाहिए। वट एवर द कलर इज, एक सिंगल क्वेश्चन का एक कलर, आंसर का एक कलर होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें कोई एरर, असाइनमेंट कब सबमिट करना है वो मैं बता दूंगी। अगर आपका असाइनमेंट आज शाम को जाता है, चाहे कल सुबह जाता है, असाइनमेंट जब भी जाएगा उस दिन से आप 7 डेज काउंट कर लीजिए, ठीक है। अगर कल जाएगा, कल से ही काउंट करिए, मंडे से आप 6 डेज या 7 डेज काउंट कर लीजिए। यू हैव टू सेंड मी एटलीस्ट जो आपका असाइनमेंट होगा वो आप मुझे या तो सैटरडे या फिर संडे तक दे देंगे। कैसे करना है, कहाँ से भेजना है, आई एम सेंडिंग यू, यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, या फिर फाइल में ही, जो फाइल मैं सेंड करूंगी उसमें एक ईमेल एड्रेस भेजूंगी, उस ईमेल एड्रेस पे मुझे आपको वो फाइल आपको मुझे वो फाइल सेंड करके देनी है, ठीक है। राहुल, आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू यू शेयर द स्क्रीन? मुझे समझ में नहीं आया राहुल आपका क्वेश्चन। यस, तो राहुल आपका जो भी क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट, अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, यस, वन मोर थिंग, लास्ट एक चीज बतानी है बस। जब आप मुझे सेंड करिएगा वो फाइल मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि मैं आपको फाइल में ही लिख के भेजूंगी, उसमें सब्जेक्ट में अपना नाम, बैच, ईयर, रोल नंबर, ये चारों चीज रहनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास मैं बता दूंगी, जो भी इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं हो पाई है उसे मैं इंस्ट्रक्शन में फाइल के थ्रू ही भेज दूंगी, ओके।